नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन के क्षेत्रफल के बारे में, उसके एरिया के बारे में। जी हाँ, अक्सर जो है वो हम सुनते रहते हैं कि इतने एकड़ ज़मीन है या 2 हेक्टर है, ठीक है, या बीघा हम सुनते हैं कि भाई ये 5 बीघा ज़मीन है। तो हमें ये नहीं पता होता कि 5 बीघा यानी कितनी, या कितने बीघा यानी 1 एकड़ होता है, या कितने एकड़ यानी 1 हेक्टेयर होता है। और अगर मान ले अगर हमको उसका माप लेना है अपने आप, तो हम घर पे जो है वो कोई भी टेप से अगर माप लेते हैं खेत पे जाके, तो वो अगर 100 मीटर की भी टेप हुई तो उसमें भी मीटर या फुट में ही माप आता है, उसमें एकड़, हेक्टर या बीघा लिखा हुआ नहीं आता। तो कैसे उसका जो है माप हम निकाल सकते हैं, कैसे एक अंदाज़ा भी अगर हमको लगाना हो कि ये ज़मीन इतनी है तो उसका अंदाज़ा भी हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर है, ठीक है, या कितने स्क्वायर फुट है, या 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट है। तो हम उससे जो है अगर हमको पता लग गया ये बात, तो हम मीटर और फुट में जो है वो माप निकाल सकते हैं और आसानी से अपनी ज़मीन का जो है क्षेत्रफल या एरिया पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए पर सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मीटर और स्क्वायर मीटर में या फिर फुट और स्क्वायर फुट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले दोस्तों मान ले 1 मीटर यानी 3.28 फुट हो गया, ठीक है। अब मीटर और स्क्वायर मीटर ये दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी चौकोन बाजू है, कोई भी चौकोन एरिया है, ठीक है, उसका अगर हमें क्षेत्रफल या एरिया निकालना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणाकार करके वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चौड़ाई मान ले 5 मीटर है और लंबाई जो है वो भी 5 मीटर है, तो उसका अगर एरिया कितना हुआ तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 25 स्क्वायर मीटर हो गया। अब ये मान लीजिए फुट में है तो फिर फुट में हो जाएगा, यानी कि 10 फुट बाय 10 फुट है तो 10 × 10 यानी कि 100, तो 100 स्क्वायर फुट हो गया, ठीक है। तो ये फुट और स्क्वायर फुट या मीटर में अंतर होता है। अब 1 स्क्वायर मीटर यानी 10.764 स्क्वायर फुट होता है, तो ये आप याद रख ले, ठीक है। दूसरा कि हम जो भी ये एकड़, हेक्टर या बीघा है उसका माप गुट्ठा, कोई बहुत से एरिया में आपने ये शब्द सुना होगा गुट्ठा, ठीक है। उत्तर भारत में जो है वो बिस्वा या बिस्वासी इन सब पे माप आता है, क्रम उसका माप आता है, तो वो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। पर पहले हम इस गुट्ठे से जो है कि कितने गुट्ठे 1 बीघा में होते हैं या 1 एकड़ में कितना गुट्ठा होता है और 1 गुट्ठा यानी कितना स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट होता है वो जान ले। तो सबसे पहले दोस्तों 1 गुट्ठा यानी 101.17 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। और अगर स्क्वायर फुट की बात करें तो 1089 स्क्वायर फुट 1 गुट्ठा यानी होता है। तो ये एरिया हो गया गुट्ठे का माप। अब बीघा की अगर बात करें तो बहुत से एरिया में जो है वो 16 गुट्ठे का 1 बीघा होता है, खास करके गुजरात के कुछ रीजन में 16 गुट्ठा का 1 बीघा होता है। जबकि गायकवाड़ी स्टेट जो था उसमें जो है महाराष्ट्र में और गुजरात के बहुत से एरिया में जो है वो 24 गुट्ठा का 1 बीघा होता है, जिसको हम बड़ा बीघा भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ये माप होते हैं बीघा के। तो बीघा कोई स्टैंडर्ड माप नहीं है कि पूरे इंडिया में या जो है वो एक ही माप हुआ, वो अलग अलग एरिया के हिसाब से बदलता रहता है। पर ये जो है वो ज़्यादातर कॉमन जो 2 है वो 24 गुट्ठा और 16 गुट्ठा ये कॉमन है रहता है। तो 24 गुट्ठा यानी 2428 स्क्वायर मीटर और 16 गुट्ठा यानी 1618.72 स्क्वायर मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 बीघे का स्क्वायर मीटर में यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। अगर उसको आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से इस पर से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एकड़ की। तो 1 एकड़ में कितना गुट्ठा होगा, तो वो होता है 40 गुट्ठा, ठीक है। 1 एकड़ यानी 40 गुट्ठा ज़मीन हो गई। अब जैसे कि हमने बात की थी कि 1 गुट्ठा यानी कि 101.17 स्क्वायर मीटर होता है, तो वैसे 40 है तो 40 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब मिल जाएगा, यानी कि 4046.8 स्क्वायर मीटर ज़मीन अगर है आपके पास तो वो 1 एकड़ ज़मीन मानी जाएगी, ठीक है। अगर उसको स्क्वायर फुट में अगर हम देखेंगे तो 43,560.94 स्क्वायर फुट ज़मीन हो गई 1 एकड़ में।
अब हेक्टेयर भी हम बहुत सी जगह सुनते हैं कि 1 हेक्टेयर में इतना उत्पादन आता है, खास करके जब हम हरे चारे की या बात करते हैं तो उसका उत्पादन हेक्टेयर में दिखाते हैं। तो 1 हेक्टेयर यानी क्या होता है तो वो भी जान ले। तो 1 हेक्टेयर यानी दोस्तों अगर एकड़ में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 2.471 एकड़ ज़मीन होती है, और अगर गुट्ठा में देखें तो 98.84 गुट्ठा होती है। अब आप कहेंगे ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, ये फिक्स क्यों नहीं है? तो फिक्स यहाँ पे हेक्टेयर जो है वो इंटरनेशनल जो है वो माप है हेक्टेयर खास करके, तो वो जो है वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है एकड़ और गुट्ठा में, जो हमारा लोकल माप है। तो उस हिसाब से जो है ये यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है तो वो माप आ जाता है। अगर 1 हेक्टेयर को स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 1,07,639 स्क्वायर फुट ज़मीन जो है वो आपकी बनती है। तो दोस्तों ये तो सब माप हो गए, मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, पर अब इसको अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी ये कोई चौकोन ज़मीन है, ठीक है, ये अब मान लेते हैं कि 150 फीट बाय 600 फीट की ये पूरा एरिया है आपके ज़मीन का। तो इतना जो एरिया है वो कितने एकड़ या कितने गुट्ठा या कितने बीघा हुआ वो हमको काउंट करना है। तो सबसे पहले इसको स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर में हमको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो 150 इंटू 600 यानी कि 150 और 600 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो जवाब आएगा 90,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 90,000 स्क्वायर फीट जवाब आ गया है। अब उसको हम मान ले गुट्ठा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माप था कि 1089 स्क्वायर फीट पे एक गुट्ठा होता है। तो 90,000 स्क्वायर फुट पे कितना होगा? तो 90,000 का 1089 से भाग कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 82.64 गुट्ठा ये आपका हो गया। तो ये अब इसको एकड़ में अगर कन्वर्ट करना है तो हम एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकड़ में हमने जैसे कि देखा था कि 1 एकड़ यानी 43,560 जो है स्क्वायर फीट के आसपास होता है। तो उस 90,000 का उससे भाग कर देंगे तो एकड़ में आ गया, यानी कि तकरीबन 2.06 एकड़। तो इस तरीके से आप हर एक जो है वो ज़मीन का माप निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे कभी कभार जो है वो चौकोन होना ये ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन चौकोन ही हो, आपकी जो है त्रिकोण भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग आकार की होती है। तो उसका जो है क्षेत्रफल निकाल के आप जो है आसानी से जो है वो पता कर सकते हैं कि कितने स्क्वायर फीट और कितने स्क्वायर मीटर है। ये पहले आपको निकाल लेना है, उस पर से आप गुट्ठा भी निकाल सकते हैं, एकड़ भी निकाल सकते हैं और हेक्टेयर भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर देते हैं कि उत्तर भारत में जो ज़मीन की माप निकलता है, जो बीघा इस्तेमाल होता है वो किस हिसाब से होता है। तो वो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक चौकोन है, उसको करम, 1 करम बाय 1 करम की ज़मीन हो तो उसको 1 बिस्वासी कहते हैं, और ऐसे 20 बिस्वासी मिले तब 1 बिस्वा बनता है, और ऐसे 20 बिस्वा अगर मिले तब 1 बीघा बनता है। ठीक है, अब मेन बात आ गई कि करम का माप क्या होता है। तो वो भी अलग अलग एरिया के हिसाब से बदलता रहता है। ये कहीं पे 54 इंच, कहीं पे 56 इंच, तो कहीं पे 99 इंच जो है माप लिया जाता है। तो पंजाब के कुछ एरिया में 1 करम यानी 5.5 फीट भी जो है वो माप लेते हैं। तो ये अलग अलग आपके एरिया के हिसाब से आप जो है यहाँ पे गिन सकते हैं, पर मेन जो है ये एरिया हम फुट या मीटर से पता लगा सकते हैं। तो कैसे लगाए ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपकी भी ज़मीन है और आपको नहीं पता कि उसका एरिया क्या है और वो निकालना चाहते हैं आप अपने खुद से, क्योंकि क्या होता है कि हम हरे चारे या वगैरह लगाने का भी जब भी बात करते हैं और कहते हैं कि आधे एकड़ में लगा दीजिए, तो आधा एकड़ यानी कितने बाय कितने का हुआ वो हम कैसे तय करेंगे। तो वो स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर से आप तय कर सकते हैं और आसानी से जो है वो आप उसका माप ले सकते हैं। तो दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको अपनी ज़मीन का अगर माप निकालना है और कहीं पे आपको परेशानी होती है तो मुझको आप व्हाट्सएप या कमेंट कर दें, मैं आपको उसमें मदद ज़रूर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।